सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि एक ट्रक जिसमें भूसी लदी हुई थी अचानक जो है अनियंत्रित होकर एक अन्य वाहन पर पलट गई है, जिसके चलते उस वाहन पर सवार 3 लोग की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के बिसवा के संवाददाता अमित जायसवाल। तो अमित, बताएं कि आखिरकार सदरपुर क्षेत्र में कहाँ यह हादसा हुआ है और वो ट्रक कौन सा था, उसमें क्या लदा था और उससे ट्रक से जो है वो कौन जो 3 लोग थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें निशान जी, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिसवा। ये सदरपुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर ये हादसा हुआ है। ये थाना सदरपुर क्षेत्र के बिसवा रेउसा मार्ग पर एक जगह पड़ती है धामी सराय। धामी सराय में ये हादसा हुआ है जहां पर एक भूसी से लदा ट्रक था। ये जो है एकाएक एक पिकअप छोटा हाथी पर पलट गया। छोटा हाथी पर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें ये तीनों लोग अपने जो है बिसवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सत्तीनपुरवा से ये जो है चिप्स बिस्किट और टॉफी वगैरह लाद कर जो है ये सदरपुर क्षेत्र में जा रहे थे। ये लोग, ये तीनों लड़के जो तीनों मृतक हैं, एक ही गाड़ी छोटे हाथी पर सवार थे और तीनों लोग जो है ये सदरपुर थाना क्षेत्र में इसको सेल करने जा रहे थे। बिस्किट और स्नैक्स चिप्स वगैरह ये बेचने का काम करते थे, जा रहे थे। तभी ये धामी सराय के पास बिसवा रेउसा मार्ग पर धामी सराय के पास ये जैसे ही पहुंचते हैं बिसवा की तरफ से, और उधर की विपरीत दिशा से यानी कि रेउसा की तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है। भूसी से लदा ट्रक जो था ये एकाएक जो है छोटे हाथी पर पलट जाता है, जिससे ट्रक जो छोटा हाथी था बिल्कुल पिच्चा की तरफ मतलब दब जाता है बॉल, जिससे जो है तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इनको जो है आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से इन्हें बिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है, जहां पर जो है चिकित्सकों ने इनको तीनों लोगों को मृतक घोषित कर दिया। इन मृतकों में आपको बता दें निशान जी, एक पुष्पेंद्र यादव हैं, पुत्र मुन्ना लाल, निवासी ग्राम लालपुर कोठी, ये थानांतर्गत मानपुर में पड़ता है। ये 22 वर्षीय हैं, इनकी भी मौत हो गई है। जबकि अंकित यादव पुत्र प्रमोद यादव, इनकी उम्र है लगभग 19 वर्ष, ये भी लालपुर कोठी के रहने वाले हैं, इनकी भी मौत हो गई है। जबकि अयान पुत्र सप्पू, ये बिसवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सत्तीनपुरवा का निवासी है, इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। ये भी, इसकी भी मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि अयान यही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अमित, ये बताएं कि जब एक ट्रक पलटा है जो भूसी से लदा हुआ था, और क्या ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं? जी, आपको बता दें कि जब गिरता है तो उसके भी वो भी घायल हो जाता है और बेहोशी हालत में उसे भी जो है एम्बुलेंस की मदद से जो है बिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है, जहां इसका इलाज चल रहा है। अमित, आखिरकार ये ट्रक पलटने का क्या सामने रीजन आया है, क्या किस वजह से पलटा, किस वजह से ये अनियंत्रित हुआ है? जी, आपको बता दें जैसा, क्योंकि ये तेज, जैसा कि लोगों को प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो तेज स्पीड में थोड़ा सा गति तेज थी और ओवर हाइट और ओवरलोड होने के कारण ये हादसा हुआ है। जैसा कि लोग प्रत्यक्षदर्शियों ने हमको बताया, जानकारी मिली कि जो है ये ओवर होने की, ये आए दिन ये ट्रक जो है इधर निकलते हैं और इसकी तमाम स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की है और कस्बे में भी कई बार जो है बिसवा कस्बे में भी निकला है, जो ओवर हाइट होते हुए जो ऊपर बड़े बड़े जो तार निकले हुए हैं उनसे तार से टकराता हुआ निकलता है। इसके भी कई बार वीडियो वायरल भी हो चुके हैं, आपको बता दें। अमित, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से ये ओवर हाइट भूसी लदी हुई ट्रक जा रहा था और उसी के बगल से ये छोटा हाथी, जिसे पिकअप के नाम कहा जाता है, पिकअप कहा जाता है, उस पर 3 सवार थे, तो क्या ये माना जाए कि ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है? नहीं, ओवरटेक करते समय हम नहीं कहेंगे। ये एक्चुअली वो दोनों लोग विपरीत दिशा में जा रहे थे। एक तरफ तो जो कि बिसवा की तरफ आ रहा था, जो रेउसा से होते हुए ये जो है धामी सराय, ये सदरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये बिसवा रेउसा मार्ग पर ये बीच में पड़ता है। बिसवा से धामी, यानी कि बिसवा से इसकी लगभग दूरी 7-8-9 किलोमीटर के करीब दूरी पर ये हुआ हादसा, और ये वो दूसरी बिसवा की तरफ आ रहा था और जबकि ये सदरपुर मार्ग यानी रेउसा की रोड की तरफ जा रहा था। जी, मौके पर पुलिस पहुंची अमित? जी, मौके पर सदरपुर थाने की पुलिस पहुंच गई और प्रभारी निरीक्षक भी पहुंचे, तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वहां पे बाकी भीड़ थी लोग, लेकिन घटना की जानकारी जैसे परिजनों को हुई तो घरों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि यहाँ रोने पीटने की वो स्थिति है जिसकी एक आप अयान और जो अंकित है, ये दोनों अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं और इसके जो है रोने का वो हाल कोहराम मचा है। परिवार वाले रो का बुरा हाल है। लोग कह रहे हैं कौन सी जी बिल्कुल।
बिल्कुल, कौन सी वो गलत मनहूस घड़ी आ गई थी। कि जिस तरह हाँ, से जी, बिल्कुल जी, जी, जो जी, आपको तीनों बता दें। लोगों के जो है निगल ले गया, जहाँ पर जी, जी। इकलौते घर का जो इकलौता चिराग थे, अगर दोनों बात करें तो अंकित एक तरफ और एक तरफ अयान, दोनों अपने घर के इकलौते चिराग थे, जो जी, जी। अब बुझ गए हैं। घर में चित्कार मची हुई है। माता-पिता के अलावा पूरे गाँव जो है वो कोहराम में, मातम में छा गया है, क्योंकि घर का इकलौता चिराग जो है वो बुझ गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि बिस्वा रेउसा जो मार्ग पड़ता है धामी सराय के पास, थाना सदरपुर लगता है, वहीं पर बिस्वा की ओर से आ रहा था एक ट्रक जो लदा था, जिसमें भूसी लदी हुई थी, वो अचानक जो है एक छोटे हाथी पर जो सामने से आता है, उसमें पलट जाता है और उस छोटे हाथी पिकअप में 3 लोग सवार थे, अंकित, पुष्पेंद्र और अयान। तीनों लोगों पर जैसे ही वो ट्रक पूरा गिरता है, वो पूरा जो छोटा हाथी पिकअप था, डाला था, वो पूरी तरीके से पेचक जाता है और उन तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हादसा इतना भयानक था कि जिसने भी देखा वहां पे वो भी सहम गया, क्योंकि तीनों पर इतना हैवी ट्रक और उस पर से भूसी लदी हुई ट्रक पूरा जो था वो गिर जाने से, आप यकीन मानिए जो छोटा हाथी है वो भी बिल्कुल देख सकता है कि बिल्कुल पिचक गया है और ऐसे में तीनों की मौत हो गई। वहीं जो ट्रक चालक है उसको भी गंभीर चोटें आई, इसको जो है तत्काल वहां पर इलाज अभी जो है अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अमित। धन्यवाद।